तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। 2 दिन आप लोगों की क्लास में नहीं ले पाया हूँ 12th की, तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ परेशानी थी जिसके कारण नहीं बना पाया। आज फिर से मैं आप लोगों की क्लास लिया और जल्द ही आपका ये वीडियो जो है तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं फिर से आज का जो दूसरा चैप्टर है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो पहले पाठ के बारे में अपन समझ लेते हैं कि ये इसका मीनिंग्स क्या होता है, जो दूसरे पाठ में इन्हीं के बारे में हम पूरा जो है तो अध्ययन करेंगे। तो पहला है स्थिर विद्युत विभव, ये पूरा एक साथ है। स्थिर विद्युत विभव मतलब, स्थिर विद्युत विभव का मतलब ये हुआ कि अगर आवेश किसी एक निश्चित जगह पर उपस्थित है, आवेश जो है किसी निश्चित जगह पर उपस्थित है, फिर उनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उनको या तो बल लगाकर या किसी न किसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत यानी पहले से ये विराम अवस्था में होते हैं इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसके बाद आता है विभव। तो विभव क्या है? विभव एक प्रकार का कार्य है। विभव एक प्रकार का कार्य है जो किस आवेश को लाने और ले जाने का कार्य करता है। यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र से किसी आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। तो विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये SI मात्रक हो गया विभव का, SI मात्रक वोल्ट। तो विभव बराबर सूत्र क्या बन गया? W/Q। यानी आवेश को एक निश्चित समय में लाने और ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है? विभव के। यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो विभव का जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या कूलाम इनवर्स कर लेते। ठीक है। तो इसी से एक परिभाषा और बन जाएगी कि 1 वोल्ट 1 जूल ऊर्जा 1 कूलाम आवेश को, यानी 1 वोल्ट ऊर्जा यानी कार्य क्या होगा? जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में यदि उसे 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसे बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स। इसका विभव सूत्र बन जाएगा विभव सूत्र क्या होगा? कार्य का मात्रक विभव सूत्र होता है ml² T-2 और कूलाम यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? 80। तो फाइनल जो विभव का मात्रक बन जाएगा वो ml² T, एक T ऊपर जाएगा तो ये कितने हो जाएगा? -3 और A भी ऊपर गया तो इनवर्स रूप में आ जाएगा। यानी विभव का जो मात्रा विभव सूत्र हुआ वो ml² T का पावर -3 A का पावर -1। तो ये हुआ विभव। अब इसके बाद एक बात जो है तो धारिता को बोलते हैं कैपेसिटी। तो किसी भी चालक की, ये जब बात आ रही है विद्युत का, तो इसमें कहीं ना कहीं चालक और आवेश होंगे। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे
जो कार्य करना पड़ता है वहां से क्या बनता है, विद्युत बनती है। तो उस विद्युत को इकट्ठा करने यानी आवेश को एक साथ कहीं पर संरक्षित करने के लिए, ग्रहण इकट्ठा करने के लिए उसको बोलते हैं धारिता। तो जिस जगह पर हम स्टोर करेंगे उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो देखते हैं अब आगे इसका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इसका क्या है फिर, विभवांतर। ये था स्थिर विद्युत विभव और धारिता बता दिया, यानी आवेश को स्टोर करने की जो क्षमता होगी उसको बोलते हैं धारिता। अब अगला टॉपिक है विभवांतर। तो विभव हो गया, अब उसके बाद विभवांतर क्या है। तो विभव एक तरह से इसका क्या है, अगर हम तोड़ते हैं तो विभव का अंतर, यानी किसी भी दो बिंदु आवेश है, अगर ले लेते हैं एक पहला है बिंदु ए पर, दूसरा है बिंदु बी पर। अगर इसको हम Q1 और इसको हम Q2 ले लेते हैं, तो बिंदु ए पर जो Q1 आवेश है, बिंदु बी पर जो है Q2 आवेश है, तो जिस कहते हैं, मान लेते हैं इसके पास 5 वोल्ट है और इस Q2 के पास जो है तो 10 वोल्ट का जो है तो आवेश, ठीक है। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो विभव का अंतर है, यानी इसके पास 5 वोल्ट है और इसके पास 10 वोल्ट है, तो ये जो दो अंतर है इसी को बोलते हैं विभवांतर। इसी को क्या बोलते हैं, यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे कहते हैं विभवांतर। और विभवांतर की जो दिशा होती है हरदम अधिकतम से निम्नतम की ओर होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और ये दिशा यानी विभव का जो प्रवाह है तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बिंदुओं का आवेश यानी विभव का मान जो है तो एक समान ना हो जाए। तो जब तक दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता तब तक जो है तो विभव जो है तो प्रवाहित होता रहता है, और जैसे ही एक समान हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, एक समान स्थिति में आ जाते हैं। तो विभवांतर का भी जो विभवांतर को इस तरह से दर्शाते हैं, ये भी कैपिटल V से ही दर्शाते हैं, लेकिन इसमें V अगर A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है तो VB माइनस A, और A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है B से A तो VA माइनस VB, इस तरह से दर्शा देते हैं। मतलब ये विभवांतर को दर्शा रहा है। तो इसका भी जो कार्य है वो वही होगा, यानी कार्य बराबर जो परीक्षण आवेश Q0 दूसरा अगर आवेश लाते हैं तो विभव का और विभवांतर का दोनों का मात्रक, दोनों का जो है तो विमीय सूत्र, ये दोनों एक ही होता है। तो विभव का अगर याद हो जाएगा तो विभवांतर का भी विमीय सूत्र और मात्रक वही होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है संरक्षी बल। स्थिर विद्युत बल, संरक्षी बल। स्थिर विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। तो स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल कैसे होता है, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, यहाँ पर कोई बिंदु ए ले लेते हैं, दूसरा भाग यहाँ पर बिंदु बी ले लेते हैं। इससे अगर जो इसका जो विभव होगा वो VA कहलाएगा, बिंदु बी का जो विभव है वो VB कहलाएगा। अगर B से A की ओर B से A की ओर अगर इसकी दिशा ऐसा कर देते हैं और इधर A से B की ओर कर देते हैं, तो पहली स्थिति में ये देखते हैं B से A की ओर आ रहा है, तो इसका जो विभवांतर हो जाएगा वो
VB माइनस ए बराबर जो आवेश है वो भी क्या हो जाएगा QBA। कहाँ से आ रहा है बी से लेके ए की ओर, इसका जो कार्य हो जाएगा W/Q ही होता है। ये पहला इसको ले लेते हैं समीकरण एक। अब बिंदु ए पर आ गया। अब बिंदु ए से कहा जाता है अगर बी की ओर जाता है, हम शुरुआत करे थे बिंदु बी पर, ठीक है। तो बिंदु बी से ए पर आया, अब ए से दूसरे पथ से जाते हुए कहां पहुंचता है बी पर, तो ये पहली स्थिति हो जाएगी। अब दूसरी स्थिति VA माइनस बी तो इसका जो कार्य आवेश होगा वो Q/A भी हो जाएगा। इसको समीकरण दो दे। अब दोनों आवेशों को एक साथ जो है तो अगर जोड़ा जाता है तो दोनों आवेशों को अगर एक साथ जोड़ा जाता है तो कुल आवेश इसमें संरक्षित होना चाहिए, मतलब संरक्षी बल है। तो इसको समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिख सकते हैं, दो को जोड़ने पर चित्र को देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो ये हो जाएगा VB माइनस ए प्लस VA माइनस बी बराबर हो जाएगा W/QAB प्लस W/QBA। अब हम इसको VB माइनस ए को ऐसा भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA प्लस इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB, क्योंकि ये दोनों पूरे का भी था, ये जो विभवांतर था दोनों का था, इसलिए इसको अलग अलग कर दे। VB माइनस VA था, VA माइनस VB बराबर W/T हो जाएगा QAB प्लस W/QBA। ये दोनों कट जाएगा यहाँ पर, यानी बराबर क्या आ गया 0, यानी कोई भी इसमें ऊर्जा जो है तो खर्च नहीं हुई। इस तरह से जो चित्र बनाया था तो उसमें पहले बिंदु से जो चला था वो लास्ट में फिर से वहीं पर आ गया, तो पूरा का पूरा जो बल था वो क्या है संरक्षित है। इस प्रकार स्थिर विद्युत बल क्या होता है, ये संरक्षी बल है, यानी इस पे जो कार्य किया गया कार्य है वो कितना होता है, शून्य होता है।